ये है, पहले इसको समझेंगे। इट इज ए ब्रॉड सेट ऑफ द नॉलेज, स्किल, वर्क हैबिट, कैरेक्टर ट्रेट दैट आर द बिलीव टू बी द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस इन द टुडे वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम ज्ञान, नॉलेज को लेंगे, कौशल को लेंगे, वर्क, कार्य करने की आदत को डालेंगे, और जिससे क्या होगा, कैरेक्टर ट्रेट, मतलब क्या हुआ, चारित्रिक उन्नयन होगा, और समाज में नैतिकता का जो बात आएगी वो उसके माध्यम से, या 24th सेंचुरी की स्किल्स के कारण हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। ध्यान रखें, सर्वांगीण विकास में हमें खूब अच्छे से हमारे अधिकारियों ने बताया है कि कैसे सर्वांगीण विकास होती है और किस तरीके से हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे इसकी देखेंगे। अब एक बात समझना है, आज 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में कुशल होना क्यों जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात जो है रखी गई है कि यह क्यों जरूरी है। भाई काम तो चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, क्यों, वाई 21st सेंचुरी जो स्किल है उसको क्यों आवश्यकता पड़ी है, उसका ये उत्तर है। आज के छात्र को एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाना जो अपनी योग्यता व क्षमता को पहचान सके। 21st सेंचुरी स्किल का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है। दूसरा क्या है, बच्चों में और टीनेजर यानी किशोरों की शक्ति को विकसित करना, जो अपने व्यक्तित्व जीवन में मैटर और अर्थात परेशानियों चिंताओं का समाधान कर सके। आज जो है शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हर बच्चा जो है स्ट्रेस में जा रहा है, लगातार स्ट्रेस में रहता है, जीवन जो है वो स्ट्रेस से घिरा हुआ है। कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज़ को कौन मुक्त करेगा, 24th सेंचुरी की स्किल जो होगी वो मुक्त करेगी। और साथ में क्या है, बच्चों, और नेक्स्ट है फिजिकली इम्पेयर्ड, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको भी क्या है शिक्षा की धारा में लेकर के आना, यह क्या है 21st सेंचुरी का जो है वह सबसे बड़ा कार्य है। क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ही संकुचित कर लेते हैं, कुंठित हो जाते हैं, उनको क्या है जिससे वो घर, स्कूल, समाज, सामाजिक वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ सर्वाइव कर सके। यह 21st सेंचुरी स्किल की सबसे बड़ी खूबी है। और उसके बाद क्या है, अपने जीवन से जुड़ी हुई योग्यता और कुशलता जिसमें बच्चे प्रतिदिन भाग ले सके, यह उद्देश्य है 21st सेंचुरी का। यह बात ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट खोल दीजिए, हवा थोड़ा सा आ जाएगी। अब एक बात समझेंगे, 21st सेंचुरी को बहुत ध्यान रखते हुए कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी, यह चार चीज़ों से जो है हमारी 21st सेंचुरी जो स्किल है वो ओतप्रोत है। लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। हम किसी चीज़ को कैसे जानें कि यह चीज़ कैसे चलती है, यह काम कैसे होता है, किस तरीके से यह पाठ्यक्रम है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास विषय वस्तु है उसको हम कैसे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, जो क्या है करके सीखने की जो विधा है वो क्या लर्निंग टू डू है, वो 21st सेंचुरी की स्किल में सबसे ज़्यादा प्रमुख योगदान दे रही है। और लर्निंग टू लिव टुगेदर मतलब एक साथ रह करके, सबका कोलैबोरेशन लेके, सबका सहयोग लेकर के हम शैक्षिक उन्नयन कर सके, इस बात को हमें ध्यान रखना है, यह पूर्ण रूप से यह सोच करके रखना है। और लर्निंग टू बी मतलब क्या है, जो सीखने की हमारे साथ जो चलने की जो है कंडीशन, उसको भी हमें 21st सेंचुरी स्किल में बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। नेक्स्ट, अब यह बात समझेंगे 21st सेंचुरी स्किल में कौन कौन सी ऐसी स्किल है जिसके बारे में हमें देखना है, सोचना है, और बच्चों में किस तरीके से, छात्रों में कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे उसको क्रियान्वित करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब बहुत क्लियर समझेंगे 21st सेंचुरी जो है स्किल की वह 3 पे आधारित है, लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल, लाइफ स्किल। इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, 3L सिस्टम। क्या बोलते हैं, 3L सिस्टम। लर्निंग स्किल मतलब सीखने की कला, सीखने का कौशल। लिटरेसी स्किल मतलब लिखने की, पढ़ने की और उसका प्रोजेक्ट बनाने की, उसको समराइज करने की स्किल जो होगी उसको लिटरेसी स्किल में होगा।
और लाइफ स्किल जो है, जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है, इन दोनों स्किल को लेकर के क्या होगा, लाइफ स्किल आएगी, जीवन की शैली आएगी। हम जीवन कैसे बिताएं, हम कैसे क्लास में पढ़ाएं, हमारा रिश्ता जो है अन्य टीचर से कैसा हो, हमारा प्रधानाचार्य से रिलेशन कैसा हो, हम कितने आज्ञाकारी बने, हमारा नैतिक दायित्व परिवार के प्रति क्या है उसको हम समझें, हमें अपने पुत्र पुत्रियों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है उसको समझें। इन सारे समाज की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको लेकर के चलना लाइफ स्किल के बारे में आता है। क्लियर हो गई बात? 3L सिस्टम, लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल एंड लाइफ स्किल। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद क्या है, लर्निंग स्किल के अंदर क्या होता है, 4C सिस्टम आता है। लर्निंग स्किल के बाद क्या होता है, 4C सिस्टम आता है। और क्या है, लिटरेसी स्किल में आता है IMT आता है। और तीसरा जो है लाइफ स्किल में क्या होता है, फ्लिप्स आता है, FLIPS आता है। यह ध्यान रखें। अब एक बात समझिए, अभी तक जो चल रहा था, कौशल का मतलब क्या था कि हमारे उंगलियों में क्या है, यह जादू है। संसार में हम लोग भी जंतु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, बुद्धिजीवी कहलाते हैं। वो बुद्धिजीवी का दर्जा क्यों मिला, केवल इस स्किल हैंड के द्वारा मिला। सपोज करो ये उंगलियां नहीं होती तो क्या हम अब इतने आगे बढ़ पाते? छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, उंगलियां नहीं होगी तो क्या पैंट का, ये शर्ट का बटन जो है हम बंद कर लेंगे? क्या हम कंप्यूटर चला लेंगे? क्या हम कंप्यूटर चला लेंगे? क्या हम कोई कार्य कर लेंगे? यह संभव नहीं है। इसके लिए क्या है, यह सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से पूर्ण रूप से मैनेज करना है और किस तरीके से हम स्किल को आगे लेकर सकते हैं। सारा काम इन उंगलियों के माध्यम, लिखना, पढ़ना, कटाई, बुनाई, बुआई, कृषि, जो भी काम है, कंप्यूटर चलाना, कहीं पे भी कोई काम करना, कोई मैन्युफैक्चरिंग, सब में क्या है, ये उंगलियों का काम है। केवल भगवान ने मनुष्य को यह व्यवस्था दी है, ये उंगलियां जिनमें कि कौशल का काम है। लेकिन आज 21st सेंचुरी के अंतर्गत जो स्किल की बात आती है, वो तीनों स्किल्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल, लाइफ स्किल के। और इसका कैसे क्रियान्वयन करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप को समझेंगे और देखेंगे। तो 4C सिस्टम क्या है, इसको आप समझें। 4CS, 4Cs में क्या होता है, पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, गहन चिंतन। गहन चिंतन का मतलब क्या, किसी भी चीज पर हमें लेकर के बहुत ज्यादा सोचना और उसका एम्फेसिस करना। और क्रिएटिव एंड इनोवेशन, क्रिएटिव इनोवेशन मतलब कुछ नए तरीके से किसी काम को करना, वो क्रिएटिव हो गया। इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, नवाचार। क्रिएटिव होगा और साथ में नवाचार होगा तो क्या होगा, वो 4CS का ये मैनेज होगा। और तीसरा जो है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब है सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी ने भी बोला हुआ है कि सबका साथ सबका विकास। वो ऐसे नहीं है, वो यहां से आया है, कोलैबोरेशन से आया है कि जब हम सबका सहयोग लेंगे, किसी स्कूल को चलाने के लिए प्रधानाचार्य भी आवश्यक है, टीचर भी आवश्यक है, भैया जी भी आवश्यक है, मैयन भी आवश्यक है। सब लोग जब मिलकर कोलैबोरेट करके आपस में काम करेंगे तभी जाकर क्या है, स्कूल रन करेगा। कक्षा कक्ष की बात है तो सभी बच्चे जो हैं, टीचर हैं, सब मिलकर के जब काम करेंगे तब कोलैबोरेशन होगा। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण। हम कोई बात कह रहे हैं, उसको किस तरीके से कह रहे हैं कि आपको बात समझ में आ जाए। अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, 21st सेंचुरी की स्किल पढ़ा रहा हूं, तो सबको यह क्लियर हो जाएगा कि यह स्किल कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि मैंने तरीका सिखाया उसको। तो 4CS में ये है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग में यहां पे दिखा रहा है ब्रेन के अंदर 3-4 पहिए दिखा रहा है और सोच रहा है, थिंकिंग। ये क्रिएटिव इनोवेशन में क्या दिखा रहा है, ये 3 पहिए लेकर के एक व्यक्ति जो चढ़ करके और उसको क्या है, मैनेज कर रहा है। और इसमें क्या है, कोलैबोरेशन की प्रक्रिया हो रही है। 3-4 का सहयोग मिलकर के कोलैबोरेट करके क्या है, किसी काम को कर रहे हैं। वो क्या दिखा रहा है, क्रिएटिव इनोवेशन विद द कोलैबोरेशन। ठीक है, क्रिएटिव इनोवेशन और ये क्या, कोलैबोरेशन, सबका साथ हो रहा है। और ठीक चौथा वार्ड जो वहां पे है
कि सब लोग वहां पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई जो है अपनी बात को रख रहा है कि हाँ हम कैसे पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे, सामाजिक विषय कैसे पढ़ाएंगे, हम किसी समाज को संदेश कैसे देंगे, हम शिक्षा जगत के लिए क्या कार्य करेंगे, हम कैसे क्या है शैक्षिक उन्नयन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से आती हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली, नीचे आई, मंत्रिमंडल पे गई, उसके नीचे आई, फिर उसके बाद कहाँ राज्य स्तर पे आई, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके डीएम के पास आई, डीएम से क्या हुआ डीआईएस के पास आई, डीआईएस के बाद प्रिंसिपल के पास आई, प्रिंसिपल के बाद क्या टीचर के पास आई, टीचर के बाद से कहाँ गई बच्चों के पास गई। तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जो एक बात चल रही है उसको वहाँ से लेकर के नीचे तक आना क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। कोई बात यदि कहेंगे किस तरीके से कहेंगे, इसको क्या है यह ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। 4C सिस्टम जो है, 4C सिस्टम जो है वो 21st सेंचुरी स्किल का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव इनोवेशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है उसको हमें देखना है और उसको हमें समझना है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो एक बहन जो है बोलेगी, एक डिबेट की बात कर रहा हूं कि वो बोलेगी मोबाइल की पॉजिटिव गुण क्या क्या है। यह बात एक बहन बोले, कौन बहन बोलेगी पॉजिटिव गुण? एजुकेशन सिस्टम में यूज हो रहा है और टाइम मैनेजमेंट, दूसरा डिस्प्लेइंग क्वालिटीज की, और इसके साथ टेक्नोलॉजी सिस्टम में ये यूज किया जा रहा है आज। ठीक, आप उसकी निगेटिव बोलिएगा पूजा मैम, क्या मोबाइल के दुरुपयोग हैं, क्या किस तरीके से उसको कर सकते हैं, बोलिए। मोबाइल फोन से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मोबाइल फोन पर बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई की जगह व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह चलाते हैं। उनके अच्छे पॉइंट ना देखकर नेगेटिव देख रहे हैं। ज़्यादा फोन चलाने से आंखों में नोमोफोबिया नाम की बीमारी हो रही है और पैसा भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। पहले फोन नहीं था तो लोग हाथ से काम चला लेते, लेकिन अब 500 रुपये से कम के रिचार्ज में काम नहीं चल रहा है। और फोन ना होने से परिवार दूर होते जा रहे हैं। आपने फोटो में भी देखा होगा, जब कोई भी पिक्चर क्लिक की जाती है तो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे अपने फोन में लगे रहते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कम। ठीक है, अब जो है बहन आप कहता है निगेटिव बोलिएगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहीं ना कहीं जैसे हेल्प कर रहा है उसके साथ ही दिक्कत भी कर रहा है। हम कहीं ना कहीं इसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं। चलाते फोन को वीडियो देखने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए, लेकिन देखने लग जाते हैं कुछ का कुछ। सबसे बड़ा मिसयूज लगता है मुझे इसका। दूसरा, बीमारियां बहुत ज्यादा आंखों के लिए। विटामिन जैसे कहते हैं ए सबसे अच्छा है, वही के साथ उसी के साथ रेटिनल बनना चाहिए, बनता है रेटिनॉल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ठीक है, तो जब आप अच्छाई के बारे में बोलिए। मोबाइल फोन की जितनी कमियां हैं उससे कहीं लाख गुना अच्छाइयां हैं। मोबाइल फोन एक सस्ता शिक्षा का साधन है। जब हम टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम दूर देश बैठे हुए टीचर से पढ़ भी सकते हैं। मोबाइल फोन से हम पहले हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ डिक्शनरी खोजना पड़ता था, लेकिन आप गूगल पर सर्च करिए, एक शब्द करेंगे, उस एक शब्द के 50 डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था कि यह डिबेट प्रतियोगिता जो थी वह क्या हुआ, अदला बदली करके हमने क्या हुआ, 4 बातें उन्होंने उनको बताई, 4 बातें उन्होंने उनको बताई। दोनों के आपको उसका जवाब देना है, अपने दिमाग को चलाना है कि ये क्या पूछ रही है और क्या जवाब होगा। यस, पूछिए। पहला नाम है, उसे शहर का नाम बताना है जिसपे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं। बहुत सुंदर, शेष ताल करो। नेक्स्ट है, सबको मैं देता हूँ ज्ञान, शिक्षक करते मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। चलिए बताइए। माध्यम से बच्चों को एक आकर्षण पैदा किए और हमने पहेली के माध्यम से इसको मैनेज किया।
अब हाथ रेस करके वीडियो कैमरा आपके पास पहुंचेगा तब आप उसको बोलिएगा। चलिए दिखाइए। What symbol is this? चलिए बहुत धीरे धीरे ले जाइए मैम। चलिए प्रतीक सर। अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। नेक्स्ट। सर ये सिंबल है वन पे आना और जाना। बहुत सुंदर, विशेष ताल करो। नेक्स्ट। चलिए कोई और? आप बोल चुके यस। ये है कि हॉस्पिटल के पास जो है हॉर्न नहीं बजाना है, उसका सिंबल है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू मैम। दिखाइएगा क्या है, दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा ऊंचा कर दे। आप पढ़ दीजिए इसको। अनिता में पढ़ दीजिए क्या लिखा है। The head is dash the table. Speak again, please. Yes, you are right. The rat is dash the box. प्रतीक सर। Near the box. The rat is near the box. Yes. वेरी नाइस। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हो गया? जिज्ञासा। और जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप ना आगे बढ़ सकते हैं और ना आगे आ सकते हैं। जिज्ञासा होना सबसे बड़ा जरूरी होता है किसी छात्र के लिए भी, टीचर के लिए भी, समाज के हर व्यक्ति के लिए कि क्या चीज़ है, कैसे है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके बच्चे जो हैं उनसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानते होंगे। उनको जिज्ञासा है, वो सीखते हैं। लेकिन यदि हमें जिज्ञासा नहीं है, मान लीजिए हमें जिज्ञासा नहीं है कि व्हाट्सएप कैसे चलता है, फेसबुक कैसे चलता है, इंस्टा कैसे चलता है, इंस्टा पे स्टोरी कैसे लगाती है, तो क्या हमें कोई सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। जिज्ञासु बनना पड़ेगा, कौतूहल उठाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो क्रिएटिविटी के लिए क्या है? जिज्ञासु होना, ओपन माइंडनेस, खुला मन से चिंतन करना। किसी भी विषय वस्तु को लेकर के यदि हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है? वह जो है ओपन माइंडनेस के तहत आता है कि हम उसको मुक्त चिंतन करें। किसी चीज को बैठ करके यदि हम चिंतन करें, मुक्त चिंतन यदि होगा तो उसको हम करेंगे। उसमें क्या होगा? लिसन द थिंकिंग एंड द डिफरेंट द एक्सप्लोर, मतलब किसी चीज को सोचना और उसके बारे में एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? कि हम सोचें और सोच करके उस सकारात्मक सोच को जो है क्रियान्वयन में लाएं। जैसे मान लीजिए हमें कोई लेसन प्लान बनाना है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस डालने हैं, क्या क्या बात रखेंगे कि विषय वस्तु निकल करके आ जाए। तो वो इमेजिनेशन करना जरूरी है। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें बच्चों का ऐसा निर्माण करना है जो कि वो अपनी समस्याओं को खुद ब खुद जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो उसको क्या होगा? वो अच्छा बनेगा। और इस तरीके से क्रिएटिविटी के ये जो चरण हैं वो पूर्ण होंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को बच्चों के समक्ष लेकर के जाना है। किसके माध्यम से जाना है? चित्रों के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, फिलिप द ब्लैंक के माध्यम से, कुछ गेम्स के माध्यम से, कुछ आस्क द क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन क्रिएटिविटी वर्क को, क्रिटिकल थिंकिंग को हम आगे ले सकते हैं और क्रिएटिविटी करा करके ओपन माइंडनेस को, उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्रिएटिविटी है क्रिएटिविटी स्पेस। मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी कोई चीज़ है तो उसको हम क्या करेंगे कि कोई इस तरीके से साइन बना हुआ है, होता है ना, थिंकिंग के लिए ऐसे साइन बना होता है। क्रिएटिव स्पेस, कोई चित्र दिखा दिया और उसके बारे में हमें सोचना है। इस तरीके से क्रिएटिविटी में क्या है, एक ऊपर वो दिखाई दे रहा है साइन, वो साइन है म्यूजिक का। मीन्स क्या हो गया कि ये साइन है तो म्यूजिक है, आपको कुछ नहीं कहना। एक दिल बना हुआ है, उसमें तीर लगा हुआ है और वो क्या है? वो साइन है लव का। आपको कुछ नहीं कहना है। 1 2 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई चीज स्टार्ट होने वाली है, होता है ना। स्टूडेंट 1 2 3, वो क्या दौड़ लगा।
अब क्या हुआ, ये क्या है, ये इमेज टॉक कहलाता है। हम कुछ इमेज के माध्यम से, किसी के दिमाग के ऊपर बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसको आइडिया आ गया। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है जिसको हम शो करते हैं। अब क्या है, अभी जैसे था जो मैम दिखा रही थी, रॉन्ग इज राइट, वो हम कहीं कहीं रास्ता पे देखते हैं, क्रॉस कर देता है और वे दिखाता है किस तरीके से जाना है। अल्टरनेटिव वे टू ऑफ द लर्निंग द लेसन, मतलब क्या हुआ कि किसी अल्टरनेटिव तरीके से हम उसको किसी चीज़ को सोचेंगे तो उसको हम क्या है, अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग ऑफ लेसन कर सकते हैं। किसी चीज़ को दूसरी तरीके से सोचना, नाक इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ना, लेकिन चीज़ जो है वही हमें निकल के आए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा, ये हो गई बात आपकी कम्युनिकेशन पे आकर के आई। चलिए कम्युनिकेशन अब समझेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ को, सेंडर है, मेरे को कोई आइडिया आया और वो आइडिया मैंने आपको भेजा, आपने उसको क्या हुआ, रिसीव द डिकोड्स मैसेज, आपने उस मैसेज को गेन कर लिया। गेन करने के बाद क्या हुआ, आपने उसको सोचा, सोचने के बाद क्या हुआ, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब देखिए फिर कैसे, हमने कुछ चीज़ सोची, हमने आपको भेजी, आपने मनन चिंतन किया, उसके बाद उसको आगे ट्रांसफ़र किया अपने बच्चों को। मुझे नई शिक्षा नीति पर 21st स्किल को सिखाना था, मैंने आपको सिखाया, आपने उस आइडिया को अपने पास रखा, उसमें कुछ नया कुछ जोड़ा और फिर आप अपने स्कूल में जाके, अपने क्षेत्र में जाकर के, अलीगढ़ के विभिन्न कस्बों में जाकर के नई शिक्षा नीति को सिखाया। तो मतलब क्या हुआ, मेरी बात जो थी वह अलीगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचेगी, तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और इस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर पिक्चर को समझ करके रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा कम्युनिकेशन के लिए क्या 7 बिंदु आवश्यक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले क्या है, लिसनिंग, किसी चीज़ को सुनना। फिर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मुंह से कोई बात नहीं निकली, हमने देखा, हमने कह दिया कि ठीक है अलका मैम, अलका मैम ने भी कहा यस, मतलब मैं सब कुछ सही चल रहा है, आप भी सही चल रहा हो, ठीक है, ओके। मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्लास में बच्चा आया, आपने उसको देखा, मैंने वो क्या बोला, मे आई कम इन मैम, आपने कहा यस, बात नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, मुंह से कुछ बोला नहीं और आपने उसको इशारे में कर दिया। बच्चा आया, वो पूछ रहा है कि लघु संकालय जाएं, टॉयलेट जाएं, आपने कहा यस, नॉन वर्बल। बीइंग क्लियर, हर चीज़ कम्युनिकेशन में क्लियर होनी चाहिए, जो बात कहें वो सुनने होनी चाहिए। बीइंग कॉन्शियस, हमेशा बात को सुनते समय कॉन्शियस होने चाहिए, नहीं कॉन्शियस होंगे नींद आ जाएगी। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, सूर्यप्रकाश जी आप जब पढ़ाते हो ना, ऐसा लगता है जब मुरारी बापू की कथा चल रही है, इतना अच्छा समझ में आने लगता है कि हमें नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि हम कॉन्शियस नहीं हैं। बी कॉन्साइज कर सकते हैं, बी कॉन्शियस भी यहाँ पे कॉन्साइज भी कहेंगे और कॉन्शियस भी कहेंगे, दोनों चीज़ आवश्यक है। किसी चीज़ को छोटे रूप में रखना और क्या है, कॉन्शियस भी रहना, ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग कॉन्फिडेंट, हम कोई बात बोल रहे हैं, आप कोई बात समझ रहे हैं, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो समझ रहे हैं। उनको क्या है, आगे चल कर के बच्चों में, शिक्षकों में, पेरेंट्स में इस 21st सेंचुरी के स्किल को समझाना है, उसको समझेंगे। बीइंग पर्सनेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल मतलब व्यक्तित्व के लिए, अपने ही लिए होती है, जिसमें कि क्या है, ध्यान रखते हैं। एक बात यहाँ पे समझेंगे, 21st सेंचुरी की जितनी स्किल है वो स्किल किसके लिए है? कभी सोचा कि 21st सेंचुरी की स्किल जो है किसके लिए है? कोई बताए, एनीबडी? 21st सेंचुरी की स्किल जो है वो किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सुंदर, विशेष ताल करो। सबके लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए। क्यों? कि यदि 21st सेंचुरी की स्किल हम नहीं आएगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बीइंग पर्सनेबल एंड बीइंग पेशेंट, तो ध्यान रखेंगे धैर्य होना बहुत आवश्यक है किसी भी चीज़ को, चाहे शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डिसीजन हो, कहीं कुछ है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कई लोग होते हैं व्हाट्सएप पे क्या है जवाब मैसेज लिखा और जवाब नहीं आया, बहुत बिजी हैं, बहुत वो हैं, टाइम नहीं है, ये नहीं है। अरे हर व्यक्ति का जो है पेशेंस रखना चाहिए। अगला व्यक्ति किस परिस्थिति में है, कहाँ पर है, वो आपका नहीं जवाब दे पा रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंस। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चीज़ जो होता है पेशेंस, धैर्य रखना। धैर्य नहीं रखेंगे कभी भी क्या है, आप 21st सेंचुरी की स्किल को नहीं समझ सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा कम्युनिकेशन के लिए क्या है। गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड, साइलेंस टॉक्स द डे, टॉक इन द पेयर्स, फीलिंग आर द इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट एंड क्लास। कम्युनिकेशन के लिए ये सारी 4-5 विधाएं होती हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब देखें, सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स। अब हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स में क्या है कि हम लोग देखते हैं नर्सरी है, LKG है, UKG है, फर्स्ट है, हम लोग हाथों के माध्यम से कई कई प्रोजेक्ट्स बना देते हैं। जैसे क्या है, अब यहाँ पे ये है, ये क्या हुआ, क्या बन गया है, कुछ दिख रहा है, डॉग सा बन गया है, डॉग, स्नेक। इसी तरीके से हम फिंगर के माध्यम से क्या होता है, फिंगर थंब प्रिंट करके बहुत सारे डिज़ाइन बना देते हैं, उसको कहते हैं हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना, साथ में एक दूसरे को जोड़ करके, कुछ चिपका करके, कुछ चार्ट पर, कुछ इस तरीके से हम जब डेवलप करेंगे तो हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। चेन गेम क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। संघ में भी देखा होगा, सबको सबमिट कर दिया, एक को मैसेज कहता है उसके कान में दे दिया, और वो क्या होता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है, अंत में आकर के वो ट्रांसफर जो मैसेज होता है उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तो गेम, खेल खेल में शिक्षा कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वह क्या है, कोलैबोरेशन के माध्यम से सही ढंग से हो, सब लोग का सहयोग मिले, यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए। सर्च टू विन मतलब किसी चीज़ को, रिडल मतलब पहेली है उसको खोजना, और क्या है, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि हम संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट, Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember,
We are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. अब ये है लिटरेसी IMT। बहुत ध्यान से समझेंगे IMT क्या है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, यह लिटरेसी स्किल है कि कोई भी चीज़ जब क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हम निकाल लेंगे, उसको हम कैसे प्रोजेक्ट्स के रूप में सब करके उसको समराइज करेंगे, वो 3 चीज़ों से करेंगे, इंफॉर्मेशन लिटरेसी से, मीडिया लिटरेसी से और टेक्नोलॉजी लिटरेसी से। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब क्या हुआ, हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद मीडिया लिटरेसी, उसको कहाँ से कैसे कैसे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से होगा, ट्विटर के माध्यम से होगा, कहीं से भी व्हाट्सएप के माध्यम से आया होगा, वो हो गया। टेक्नोलॉजी लिटरेसी का मतलब क्या हुआ कि हम किन किन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसी चीज़ को कैसे क्या है लिटरेसी स्किल में चेंज कर सकते हैं। आज देखते हैं गूगल है, गूगल में वॉइस हम देते हैं, टाइप करना शुरू कर देता है। अब क्या है, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन है, अब कुछ भी सेंटेंस बोले वो सब ग्रामटिकली जो सेट करके क्या है कर देता है। ट्रांसफ़र है, आपका गूगल ट्रांसलेटर है, वो क्या है, वो भी लिटरेसी स्किल के तहत है कि आपको कोई चीज़ इंग्लिश में है नहीं समझ में आ रही है, आप हिंदी ट्रांसफ़र कर लीजिए, तमिल में कर दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लैंग्वेज में कर दीजिए और उसको सीख लीजिए। तो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, दिस इज कॉल्ड IMT। नेक्स्ट, अब देखिए किसी भी ICT लिटरेसी इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है। आपको डिज़ाइनिंग ऑफ द ब्लॉग्स, वेबसाइट, PPT बनाने आना चाहिए। डिज़ाइन ऑफ द ऐप, ऐप क्या निर्माण करना, ऐप कैसे काम करता है, हाउ टू नो, ये चीज़ जानना है। नो टू हाउ, किस तरीके से उसको मैनेज करना। और टीच लर्नर कॉपी, मतलब क्या है, उसको हम करके अपनी फाइल को, अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करके गूगल ड्राइव पर रखना और उसके बाद उसका यूज़ करना, वह क्या है ICT जो है लिटरेसी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल के बारे में आप समझेंगे कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जीवन कौशल, वो किसके माध्यम से होती है। जीवन कौशल सबसे बड़ी चीज़ है। यह कौशल, यह स्किल को जानना अति अनिवार्यता है। इसको फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टिबिलिटी, बहुत बड़ी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टिबिलिटी मतलब हमको लचीला भी रहना है और क्या है, उसको अनुकरण भी कर लेना है, उसको क्या है अपने आप पे ढाल लेना है। यह चीज़ क्या आती है, फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिबिलिटी। इसके लिए देखो एक चित्र बनाया हुआ है। यह चित्र क्या है, एक डब्बे में एक स्टूडेंट जो है घुसने का प्रयास कर रहा है। ये तभी घुसेगा जब क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ये तभी घुसेगा जब ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और क्या, एडॉप्टिबिलिटी का मतलब अनुकूलन करना, एडॉप्ट कर लेना, उसके अंदर जाके सेट हो जाएगा। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि हमें अपनी योजना, अपनी प्लानिंग, अपनी पढ़ाई, अपनी इसके पूरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है, एडॉप्टिबिलिटी भी रखना है, तभी जाकर के बात बनेगी। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी काम को करने की शक्ति होनी चाहिए, ग्रुप लीडर बनना चाहिए और अपने दायित्व को समझना चाहिए। अब देखिए इसका चित्र है, ये जो ग्रुप लीडर था चोटी पे चढ़ गया, चढ़ने के बाद क्या हुआ, अपने सहयोगी को रस्सी फेंक करके और क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है कि मैं तो जीत गया, तू भी जीत जा। ये क्या है, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर है, ये पक्का वाला लीडर है, खुद तो लीडर है और साथ में क्या है, रस्सी पकड़ पकड़ के खींच रहा है कि तुम भी अब आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो। और दूसरी जगह क्या है, ये क्या हुआ, ये आकर के तो लीडर है लेकिन उसने क्या रस्सी समेट करके रख लिया, अब कोई ऊपर नहीं आएगा, मैं जो हूं मैं हूं, गलत हो जाएगा। ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, लीडरशिप प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना नैतिक कर्तव्य भी जानना चाहिए कि तुम लीडर हो, तुमको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। वह यहां पे शो किया। नेक्स्ट है इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। इनिशिएटिव मतलब क्या हुआ कि यह देख लीजिए, एक व्यक्ति है भरी मीटिंग में हाथ खड़ा करके बोल रहा है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप शर्मा रहे हैं, नहीं, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक व्यक्ति को खड़े होकर के बताना पड़ेगा, तो ध्यान रहे कि हाँ ये चल रहा है, तो मतलब करना पड़ेगा। और क्या, सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को
सही करने के लिए हमें खुद एक दिशा देनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। जब ये तीनों काम अपने आप होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी अच्छी होगी। जब आप फ्लेक्सिबल होंगे, अडॉप्टेबिलिटी भी शो करेंगे, लीडरशिप भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, इनिशिएटिव भी होगी और सेल्फ डायरेक्शन भी होगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। सोशल एंड द क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। यह सब चीज़ क्या है, फ्लिप्स के अंतर्गत आती है। FLIP जो है S, ये फ्लिप्स है, इसको ध्यान रखेंगे। लाइफ स्किल जो है इसी पर चलती है। हम कहीं पर भी हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ा पाए तो हमें कल पढ़ाना है, पाठ्यक्रम को तैयार करना है, बच्चे के अनुरूप पाठ्यक्रम पढ़ाना है। इस बात को समझेंगे किस तरीके से हम इस 21st सेंचुरी के स्किल को बच्चों में लेके जाएंगे। वह यह चीज़ है कि उनको लाइफ स्किल के बारे में पूर्ण रूप से सिखाएं कि जीवन शैली किस तरीके से चलेगी। नेक्स्ट, एसेंशियल लीडरशिप स्किल। जो लीडर होता है, आप लोग सब मॉनिटर बनने वाले हैं, माने कह सकते हैं मेंटर बनने वाले हैं, तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिवली होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए और फीडबैक होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यह चीज़ें जो हैं वह चीज़ लीडरशिप को शो करती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप जो आपने बताया, विल पावर, ऑनेस्टी, इफिशिएंट कम्युनिकेशन, नॉलेज, कॉन्सिस्टेंसी एंड विजनरी आउटलुक, सेल्फनेस एंड करेज। ये क्या है, लीडरशिप के क्वालिटी की बात आती है। हमारा जो लीडर हो उनमें ये चीज़ें हों। ये लीडर कहाँ से बनेगा, जब हम बच्चों को स्किल सिखाएंगे। स्किल कब सीखेंगे बच्चे, जब हम क्लास में जाएंगे, उनको एक्टिविटी कराएंगे, उनमें बोध होगा कि हाँ हमें यह काम करना है और अच्छे से करना है, तब जा कर के। क्योंकि देखो बच्चा जो है वो क्या है, वो अपने आप को संकुचित करता है, लेकिन जब उसको बार बार मंच पे आने का मौका मिलेगा तो उसका क्या होगा, धड़का खुलेगा और वो अपनी बात को रख सकता है और आगे बढ़ सकता है, वो लीडर बनेगा। यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट मिलती है तो सोशल स्किल एक्टिविटी क्या होती है, इमोशनल क्रेडर, रिले कल्चर, फेस इट एंड सोशल सर्कल टाइम। मतलब क्या हुआ कि यह जो है इमोशंस को बहुत ध्यान रखना होता है। हर चीज़ के इमोशन माने क्या है, यदि मान लीजिए कहीं आप कोई वर्क कर रहे हैं, वहाँ किसकी क्या मनोदशा है, उसके अनुसार आपको कार्य देना। अब किसी के मान ले घर में कोई समस्या है और उसको कोई आप काम दे दीजिएगा, उसका मन लगेगा, नहीं लग सकता है। इसी तरीके से क्या, रिले कल्चर। रिले कल्चर का मतलब होता है एक काम यहाँ, जैसे होता है रिले दौड़ देखते हैं ना, एक डंडा यहाँ देता है, फिर दूसरे डंडा देता है, तीसरे डंडा देता है, 14, तो इस तरीके से रिले दौड़ पूरी होती है। इसी तरीके से काम को बांटना, काम को किस तरीके से हम इसको स्किल वे में लेकर के किसी काम को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम, वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम, वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम, कैसे हम संपादित करेंगे कि यह काम सोशल स्किल एक्टिविटीज़ इसको कहते हैं। फेस इट, कभी क्या होगा, आमने सामने बैठ करके खुली चर्चा जब होगी तब हम जाकर के किसी समस्या का निदान पाएंगे। जो आचार्य प्रधानाचार्य बैठक होती है या बच्चों के समक्ष बैठ करके, छात्र संसद के समक्ष बैठ करके क्या हम डिस्कस करते हैं तो समस्या का निदान निकल के आता है। सोशल सर्किल टाइम मतलब क्या है कि हम कभी अपने सोशल नेटवर्क में भी घूम करके वहाँ की समस्या को, वहाँ की जागरूकता को, वहाँ की चीज़ को जब देखेंगे तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके तहत क्या है, स्किल तो मैंने समझा दिया आपको कि ये स्किल जो थी 3L सिस्टम पे थी। फिर उसके बाद आपको मैंने 4C सिस्टम समझाया, IMT समझाया, फ्लिप समझाया। अब उसके बाद क्या है, ये स्किल हो गई। इसके बाद सॉफ्ट स्किल, जो चीज़ मैंने स्किल में समझाई है वही चीज़ सॉफ्ट स्किल में भी है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं। समझिए, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, लिसनिंग, ये क्या है, फ्रेंडलीनेस, फिर क्या है, ओपन माइंडनेस, फीडबैक, कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यह सब जो है कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। लिसनिंग सबसे बड़ी चीज़ है, हम अच्छे श्रोता भी बने। हम किसी की समस्या को सुन करके, कोई अभिभावक है गुस्सा हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, उसकी समस्या को सुन करके रिएक्ट ना करें।
हमारे यहाँ भी क्या है, बहुत लोग टीचर्स बोलते हैं कि भाई साहब इतना इतना बोल जाता, आप चुप क्यों रहते हो। हम जानते हैं कि वो अपनी भड़ास निकाला, जब उसको एक गिलास ठंडा पानी देकर के जब बात करेंगे तो उसको खुद रियलाइज़ होगा कि हमने गलत किया। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, लिसनिंग, सोचना चाहिए। फ्रेंडलीनेस कहते हैं मतलब एक दूसरे का साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास जो है ध्यान रखेंगे। ओपन माइंड, मुक्त चिंतन जब करते हैं, और बाद में क्या है, कोई काम हो जाएगा उसका फीडबैक जरूर निकालना चाहिए। जैसे आज आपका कार्यक्रम समाप्त होगा तो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्या है पूछेंगे कि कैसा लगा, क्या लगा, कैसे अच्छा लगा, कौन कौन से 2 टॉपिक आप ले सकते हैं, इन सब बातों में फीडबैक ली जाएगी। और क्या कॉन्फिडेंस, जब आपका यहाँ से जब आप 2 सत्र और करके जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो हमारी पहले नई शिक्षा नीति के प्रति धारणा थी उससे हम कुछ हट करके सीख करके आए हैं, कुछ न कुछ हमने सीखा है, कुछ न कुछ हमने समय दिया है, तो हमें कुछ जानने को मिला है कि नई शिक्षा नीति क्या है, 21st सेंचुरी स्किल क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, लर्निंग ऑफ हब क्या है, इन सब चीज़ों से हम परिचित हुए हैं और आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथिक और पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल। इससे क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावनात्मक जो उसको कहते हैं कि हम किसी से कोई काम कर रहे हैं उसमें मेरी भावनाओं का भी समावेश हो, हम उसको दिल से लेके चलें, हम किसी काम को करें तो बहुत अच्छे से उसमें डूब के करें तो उसका परिणाम जो होगा अच्छे से आएगा। जैसे मान लो कोई प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी को काम दिए और इन्होंने बेमन से स्वीकार किया, अरे मैं तो तबीयत खराब है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे हो पाएगी, ये नहीं हो सकता, छुट्टी का समय हो गया है, आधे घंटे बचा है, अब तो कल ही हो पाएगा, परसों हो पाएगा। ये सब क्या है, रिजल्ट है आपके काम करने की प्रति। ठीक वहीं पे देखा जाता है, वही चीज़ यदि कहा जाएगा प्रधानाचार्य जी जहाँ रिजेक्ट हुए, नहीं अभी आपको 15 मिनट के अंदर करना है, वही व्यक्ति कितना सुंदर काम करके दिखा देता है। तो क्या हुआ, यह ध्यान रखेंगे, भावनात्मक पक्ष जरूर सोचना चाहिए कि यदि प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं उसके पीछे कुछ हेतु छुपा होगा। प्रधानाचार्य जी ने यदि हमको डांट लगाई है उसके पीछे कुछ गड़बड़ी होगी। यदि हम ऐसा न करते तो हमको प्रधानाचार्य जी क्यों बोलते। जिस दिन यह पहलू, यह भावनात्मक पक्ष आ जाएगा, या किसी बच्चे को हम डांट रहे हैं, बच्चे को यह लगने लगे कि हाँ सही है, हमारी हैंडराइटिंग खराब है इसलिए आचार्य जी ने हमको डांटा है या टीचर ने डांटा है, वो सुधार करेगा तो अच्छा कर जाएगा। नेक्स्ट, गुड लीडर जो है उसकी क्वालिटी मैंने आपको बता दी थी, वहां पर भी फिर भी बता रहा हूं। क्लियर कम्युनिकेशन, गुड एग्जाम्पल, रिकॉग्निशन, इंस्पायरेशन, इंटीग्रिटी, स्टिमुलेटिंग वर्क और विजन, फोकस ऑफ द लर्न और सपोर्ट, क्लियर गोल और इनकरेजमेंट। इन सब चीज़ों का समावेश होगा तभी जाकर के क्या लीडर बनेगा। कभी कभी क्या होता है, इनमें से 1-2 बिंदु जो होता है प्रधानाचार्य जी में कम हो जाता है, भाई कोई तो सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो क्या होता है उसमें टीचर्स का सपोर्ट लेकर के हम अपने लीडर को पूरी तरीके से मजबूत करते हैं। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं थोड़ी ना है, उनके संग बहुत बड़ी टीम लगी हुई है जो कि सोचती है कि हाँ किसानों के लिए क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है, बिजनेस के लिए क्या करना है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना है, वो सुझाव देती है, उस पर उनका चिंतन होता है। फिर ये कोलैबोरेशन के माध्यम से, टीम स्पिरिट की भावना से बैठ करके मनन चिंतन करके कोई नीति का पारण होता है। तो जो लीडर होगा उसके पास सारे स्किल जो है वो मौजूद होने चाहिए, यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। मैंने आपसे बोला था ना कि लचीलापन जरूर होना चाहिए, रिजिड नहीं होना। कोई बच्चा यदि नहीं सीख पा रहा है आपका सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो रिजिड नहीं होना है, उसको विभिन्न तरीके से लचीलापन रखते हुए उसको जब सिखाएंगे, तरीके से सिखाएंगे तो क्या होगा, वो सीखेगा भी और एडॉप्ट करेगा उस चीज़ को लिए, वो सोचेगा और आगे बढ़ेगा। एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या है, ओपननेस ऑफ द न्यू आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट, वर्किंग इंडिपेंडेंसी और एज द पार्ट ऑफ द टीम, मल्टीपल टास्क और द प्रोजेक्ट, मोबाइल, पॉजिटिव एंड द पेशेंस, रिस्क टेकर। रिस्क जरूर लेना पड़ेगा, जीवन में जो जो रिस्क लिया वह आगे बढ़ा। हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे।
रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अनुकूलन और लचीलापन दोनों को हम जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखें टीम वर्क। इसमें देख रहे हैं कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्या दिख रहा है इसमें? एक व्यक्ति, चलिए मुझे में बोलिए। बहुत अच्छा, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और सबके जो वर्क है उसमें क्या है, सबका जो है सहयोग घुसा हुआ है। देख रहे हैं ना, एक दूसरे से जब तक वो फिक्स नहीं हो रहा है तब तक टीम वर्क नहीं हो रहा। सबका अपना अपना काम है और उसके बाद वो क्या है, टीम वर्क में बदल रहा है। नेक्स्ट, 21st सेंचुरी थीम क्या है? ग्लोबल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स लिटरेसी, सिविक्स लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, इन्वायरमेंटल लिटरेसी। ये जो है 21st सेंचुरी का जो है थीम है। ग्लोबल अवेयरनेस, पूरे विश्व की चिंता करना। विश्व वसुधैव कुटुंबकम का जो हम नाम लेते हैं उसका यही मतलब होता है ग्लोबल अवेयरनेस। हर की चिंता, सबकी चिंता, घर घर की चिंता, परिवार परिवार की चिंता जो होगी ग्लोबल अवेयरनेस के माध्यम से। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस क्या है? अर्थव्यवस्था कैसी हो, किस तरीके से हो, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एंटरप्रेन्योर लिटरेसी का मतलब कि हम किस तरीके से शिक्षित होकर के अपने डाटा को, अपने फाइल को, अपने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम उसको मेंटेन करते हैं। सिविक लिटरेसी, हम समाज में किस तरीके से उसको प्रदर्शन करते हैं। हेल्थ लिटरेसी, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना हम जागरूक रहते हैं। और साथ में क्या है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, हम अपने पर्यावरण को क्या है कितना शुद्ध रखेंगे, कितना स्वच्छ रखेंगे, कितना हरा भरा रखेंगे। यह लिटरेसी जरूरी है इन्वायरमेंटल लिटरेसी की। तो ये क्या है 21st सेंचुरी की जो है वो आपकी थीम है, जिसके आधार पे हमें बच्चों को शिक्षित करना है कि 21st सेंचुरी के स्किल को हम भली भांति समझ करके बच्चों में हम इम्प्लाई करें और उसको क्या है, उसका प्रतिफल नई शिक्षा नीति के अनुसार देखें। नेक्स्ट, अब बात समझेंगे, जो सीबीएसई ने जो बीड़ा उठाया है नई शिक्षा नीति में, उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके लिए किया है 21st सेंचुरी की स्किल के लिए। वो क्या है, मैंडेटरी आर्ट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है, मेकिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग as the mandatory pedagogy, heritage India quiz, science exhibition, art exhibition, CBSE storytelling competition, Aryabhatt Giant challenges, reading challenges, skill education, creative and the critical thinking practice, science promotion test, fit school and the fit school week, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सीबीएसई एक्सपेंशन सीरीज। यह सब जो है एक्टिविटीज़ जो है सीबीएसई के द्वारा 21st सेंचुरी की स्किल को अच्छे से प्रतिपादित करने के लिए लेकर आए हैं और सभी सीबीएसई स्कूल में इसको कराया जा रहा है और उसको देखा जा रहा है कि बच्चे धीरे धीरे इसके द्वारा विकसित हो। समय कम है लेकिन हमें काम ज़्यादा करना है, हमें अच्छे से फ्रूटफुल होकर के आगे बढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तभी जाकर के क्या है, जो हमारी विद्या भारती का जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है कि हम जो है ऐसी इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करें जिसमें कि जो है जन जन मानस तक जो है हम पहुंच सकें और वहां पर बहुत अच्छे देशभक्त, चरित्रवान, निष्ठावान, नैतिकता को ध्यान रखते हुए ऐसे छात्रों का निर्माण करें जो विद्या भारती का लक्ष्य है उसको परिपूर्ण करें। यह बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हमें यह बात समझनी है कि जो हम 21st सेंचुरी की स्किल और सॉफ्ट स्किल को लेकर चल रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है किसके लिए? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि इससे हमें सर्वांगीण विकास होना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना है। जब हमारा मन सही होगा, शरीर सही होगा और तो सोच अच्छी होगी, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सकते हैं और आगे डेवलप हो सकते हैं। तो 21st सेंचुरी के लिए हम किस प्रकार से छात्रों में, अभिभावकों में, टीचर्स में इस स्किल को लेकर जाएंगे, वो सारी स्किल्स की विधाएं, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाए हैं, किस तरीके से आप उसको प्रयोग करेंगे और आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। साथ में यह नई शिक्षा नीति सारे
जो देश के प्रत्येक कोने कोने में जाए और आप उससे सभी मेंटर्स जो हैं वो सीख करके अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में इसको समझाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। किसी को किसी प्रकार की नई शिक्षा नीति को लेकर के कोई दिक्कत होती है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जो है कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। सबके साथ यही एक सोच होनी चाहिए कि 21st सेंचुरी की जो स्किल है उन सभी स्किल में सारी स्किल को लेते हुए लाइफ स्किल को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन शैली, जीवन कौशल यदि अच्छा हो गया तो निश्चित है कि हमारा देश जरूर बदलेगा और हम पुनः विश्व गुरु के स्थान पर बैठेंगे। यही सोच है, यही अभिलाषा है। जय भारत, जय देश।